तो नमस्कार साथियों, आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साथियों कि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर हम शामिल हो रहे हैं तो कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र हमें लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि साथियों जब 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तो उसमें 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए गए थे। बट सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि सबसे इम्पोर्टेंट था उस टाइम में भी नगरीय निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र सर्वश्रेष्ठ माना गया था। उनके बाद में 2 नंबर पर जो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं राजस्थान सरकार के, उनमें कहीं पर भी आपने काम किया तो वो आपका चलेगा। तीसरी बात साथियों, जितनी भी निजी संस्थाएं हैं, प्राइवेट कंपनी, प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, उनके अनुभव प्रमाण पत्र ही उस विज्ञप्ति के अंदर लिखा गया था कि 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करेंगे। लोगों ने फॉर्म भरा, तीनों प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्र कोई नहीं कहाँ से बनवा के लेके आए, वो सारा तैयार करके और फॉर्म भर दिया। लेकिन साथियों उनके बाद में आंदोलन छिड़ता है अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। अनुभव प्रमाण पत्र की बात हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई चली और सुनवाई चलते उनका अंतिम जो निर्णय आया था राजस्थान हाई कोर्ट का, वो यही आया था कि सभी प्रकार के जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो हम मान्य करेंगे। लेकिन साथियों फिर एक नया बदलाव इस भर्ती के अंदर देखने को मिला। वो मिला था वाल्मीकि समाज के लोगों का कि हमें इसमें प्राथमिकता दो। तो प्राथमिकता को लेकर बड़े आंदोलन हुए। लेकिन साथियों अब मैं आपको ये सजेशन करना चाहता हूँ, यदि आप अनुभव प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। क्योंकि साथियों इस अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर आपकी डिटेल आएगी, उनके बाद में किस नगरीय निकाय के अंदर काम किया है उनकी डिटेल आएगी, उनके जो विशेषज्ञ जो अधिकारी हैं उनकी इसमें पूरी डिटेल और वेरीफाई होने के बाद में ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये रखो कि हमें नगरीय निकाय का ही अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है, कोई किसी प्रकार का नहीं बनाना है। लेकिन साथियों अब अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर हर एक विद्यार्थी कन्फ्यूज है और हमेशा के लिए कन्फ्यूज रही है साथियों। जब 2023 के अंदर वैकेंसी आई थी तब से लगाकर आज 2024 का जुलाई यानी कि 15-16 महीने हो गए। लेकिन साथियों अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई, कन्फर्म न्यूज़ है कि कौन सा मान्य करेंगे। पहले ये चला था कि 3 तरह के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे लेकिन प्राथमिकता है वो नगरीय निकाय को देंगे। उनके बाद में फॉर्म भरवा लिए गए थे, 9 लाख 10 लाख फॉर्म आए थे, उसमें सरकार के बहुत सारे पैसे आए। उनके बाद में फिर से इस भर्ती को बंद करके और फिर से इनमें फॉर्म स्टार्ट कर दिए। तो फिर से 2-3 लाख आवेदन हो रहे, यानी कि 12-13 लाख आवेदन हो गए। उनके बाद में साथियों वाल्मीकि समाज के लोग आंदोलन पे जुट गए कि हमें इस भर्ती में प्राथमिकता दो। तो साथियों ये मामला कई दिन चला, 12-13-10 दिन तक ये हड़ताल भी चली और जो सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष थे नंदकिशोर डंडोरिया, उन्होंने भी इस भर्ती को लेकर आंदोलन किया और लोगों के साथ में रहे। लेकिन साथियों अंतिम जो निर्णय आया वो ये आया सरकार की तरफ से कि इस भर्ती को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने नहीं सोचा था कि 9-10 लाख विद्यार्थियों का क्या होगा, उनके भविष्य के साथ में हमने खिलवाड़ किया है उनका क्या होगा, ये नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा कि सरकार के पास में पैसे आ गए। नगरपालिका सफाई कर्मचारी के जब फॉर्म स्टार्ट हुए थे उस टाइम साथियों 9-10 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया तो सरकार की तिजोरी के अंदर पैसे आ गए। और अब साथियों फिर से आंदोलन छिड़ा हुआ है कि अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर वही वाल्मीकि समाज के लोग फिर से नंदकिशोर डंडोरिया के साथ मिलकर और जो राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री है यूडीएच मंत्री, उनको आंदोलन करते हुए उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर सभी तरह के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है साथियों कि नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जितने भी वाल्मीकि समाज के लोग काम करें उनको प्राथमिकता सरकार ने दे दी, 2012 के नियमों के अनुसार दे दी। लेकिन साथियों अब सबसे बड़ी यही समस्या आ रही है कि नगरीय निकाय के अंदर काम करने वाले वो मजदूर लोग, उनके पास में नगरीय निकाय का कोई अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। यानी कि साथियों 80% लोगों के पास में ये अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, वो है वाल्मीकि समाज के लोग। क्योंकि साथियों वाल्मीकि समाज के लोगों के पास में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर से अपनी राय है वो उनसे संबंधित जो अध्यक्ष हैं उनको देंगे और उनके द्वारा साथियों यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा को ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि हमें इस भर्ती के अंदर प्राथमिकता तो दे दी लेकिन
इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता है वो हटाओ, ताकि हम सारे इसमें शामिल हो जाएं। लेकिन साथियों, अब मैं यही सजेशन करना चाहता हूँ, यदि आप नया अनुभव प्रमाण पत्र कहीं से बनवा रहे हो, यदि आपने कहीं पर काम किया है, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र आप जिस विभाग में काम किया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप एक बार अनुभव प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो जो सक्षम अधिकारी है या फिर उन विभाग का मेन अधिकारी है, उनके साइन और मोहर आप अवश्य लगवा लेना। चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज का भी हो ना, तो साथियों आप अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के बाद में उस प्रिंसिपल स्कूल का, कॉलेज का, उनकी मोहर और उनके साइन करवा लेना, क्योंकि वो वेरीफाई हो जाएगा कि हमारी संस्था के अंदर इस विद्यार्थी ने, इस व्यक्ति ने काम किया है। क्योंकि साथियों, इस तरह का अनुभव प्रमाण पत्र आप बनवा के लेके आओगे तो ही मान्य होगा, बाकी अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होगा। यानी कि आप नए बनवा रहे हो, तब कह रहा हूँ, यदि आपने पहले से बनवा रखा है तो एक बार आप इंतज़ार कर लेना, क्योंकि लास्ट तारीख इसके साथियों 6 नवंबर है। 6 नवंबर से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र हम मान्य करेंगे। लेकिन साथियों, अब जो नए भाई ये सोच रहे हैं कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी हमें बनना है, तो अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवा के लेके आए? हमने तो पहले कोई कॉलेज का लगाया था, हॉस्पिटल का लगाया था, और किसी दुकान का लगाया था, किसी के घर का लगाया था, या किसी प्राइवेट कंपनी का लगाया था। तो साथियों, एक बार आप इंतज़ार कर लेना, अगली जो 25-30 तारीख आ रही है उन तक आप इंतज़ार कर लेना। उनके बाद में आप डिसीज़न ले लेना कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र हमें लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। लेकिन साथियों, अब मैं ये सजेशन करना चाहता हूँ कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात है वो अभी तक जायज़ है, क्योंकि जो 80% लोग हैं उनके पास में अनुभव प्रमाण पत्र इस तरह का नहीं मिलेगा, और वेरीफाई करके और अनुभव प्रमाण पत्र बनाना साथियों बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जो पहले से सुविधा पर काम कर चुके हैं या फिर ठेके में काम कर चुके हैं साथियों, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है, वो कोई सरकारी डिटेल में उनकी सूचना या फिर कोई भी लेखा जोखा नहीं मिलता है। ये सत्य बात है। प्राइवेट जो कंपनियां ठेका लेकर काम करती हैं, उनमें जो लेबर काम करती है साथियों, उसमें 80 से 90% लोग वो होते हैं जिनको कोई किसी से मतलब नहीं है, वो काम करते हैं और अपने दाम लेते हैं। तो इस तरह का काम होता है साथियों। तो अब यदि आप नगर पालिका सफाई कर्मचारी बनना चाहते हो तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो साथियों। भर्ती है वो 6 नवंबर तक आवेदन लास्ट होंगे, उनके बाद में ये भर्ती रफ्तार पकड़ी हुई है, जल्द कंप्लीट होने वाली है। और अपने साथियों तक वीडियो शेयर कर देना, जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहा है उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। ओके, धन्यवाद।